हेलो स्टूडेंट। फिर से आप लोग को इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से परक इंग्लिश 10th के सेट 4 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 से लेकर 52 तक 6 क्वेश्चन और आपको 6 में से 4 का आंसर करना है। ओके, पहला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। देखिए 47 क्वेश्चन क्या है? राइट लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपके दोस्त को सक्सेस किया है वो एग्जाम में, तो इसीलिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है लेटर लिख के। चलिए हम लोग देखते हैं इसका हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले डियर फ्रेंड, इसके बाद आई एम फाइन हियर, हम यहाँ पे अच्छे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड के कृपा से। एंड आई एम श्योर, हम निश्चित है। दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी, आप खुश हो और स्वस्थ हो। आई एम ग्लैड टू हियर, हम सुन के बहुत ही खुश हैं। दैट यू हैव सिक्योर्ड 95% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपको 95% मार्क आपको मिला है। यू हैव रियली वर्कड हार्ड, आप सच में कठोर मेहनत किए हैं। एंड डिजर्व दिस सक्सेस, और आपको ये सक्सेस मिलना ही था। आई एम प्राउड, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं ऑन यू, आपके लिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस, हम आपको आपके ग्रैंड सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर। पैराग्राफ चेंज। शो वंस अगेन एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से आप मेरा दिल से कॉन्ग्रेचुलेट एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को रिगार्ड दीजिएगा मेरा। एंड लव टू छोटी, एक घर में कोई बहन है उसको मेरा प्यार। क्लास में योर लविंग फ्रेंड, आपका नाम लिखना। इस तरीके से आप इस लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 48, राइट पैराग्राफ ऑन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ पर पैराग्राफ लिखना है। स्टूडेंट लाइफ आप लोग जानते हैं, आप लोग के लाइफ के ही बारे में क्वेश्चन पूछा है कि आपके लाइफ के बारे में आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर देखते हैं। चलिए 48 आंसर देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ, जो स्टूडेंट लाइफ होता है इज ए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दैट कैन हेल्प टू सेव अ पर्सन्स फ्यूचर। तो स्टूडेंट लाइफ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल है, और वो एक पर्सन के फ्यूचर को बनाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। इस स्टूडेंट लाइफ को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इट इज द पीरियड ऑफ प्योर जॉय, एकदम प्योर आनंद का है, और हैप्पीनेस से भरा हुआ होता है। टू बिकॉज माइंड ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो माइंड होता है फ्री, सबसे फ्री होता है, बाधा नहीं रहता। फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, किससे फ्री होता है? केयर्स एंड वरीज से, कोई चिंता नहीं रहता है, कोई परवाह नहीं रहता है। नेक्स्ट पैरा, इट इज द टाइम, ये समय है। दे बिल्ड, वो बना सकता है, बिल्ड मतलब बनाना। देयर कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर डेवलप कर सकता है, विकास कर सकता है। देयर माइंड, उसका माइंड को विकास कर सकता है। इट इज ऑल्सो अ टाइम टू डेवलप द स्किल, वो अपने अंदर स्किल को डेवलप कर सकता है, स्किल का विकास कर सकता है।
एंड नॉलेज, ज्ञान को डेवलप कर सकता है। सो वी सी, हम लोग देखते हैं दैट स्टूडेंट लाइफ इज ए चैलेंजिंग लाइफ। ये चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण, तो ये चैलेंजिंग लाइफ है, चुनौती भरा लाइफ है। वन शुड अंडरस्टैंड, सबको ये समझना चाहिए द रियलिटी, इसके वास्तविकता, एंड स्टडी प्रॉपरली, और सही तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग देखें कि स्टूडेंट लाइफ के बारे में अगर पैराग्राफ आए तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या क्वेश्चन है? हाउ डिड यंग सीगल, तो यंग सीगल जैसे ही देखेंगे, ये कौन सा चैप्टर? फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। तो ये फर्स्ट फ्लाइट अगर हम याद करते हैं तो उस यंग सीगल, हाउ डिड यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पहली बार जब उड़े तो वो कैसे वो फर्स्ट उड़े, इसका आंसर देख लेते हैं। 49 यंग सीगल वाज वेरी कावर्ड, ये कावर्ड बोल रहा, वेरी, वो क्या था, वो वेरी कावर्ड बोल रहा है। कावर्ड मीन्स यहाँ पे कायर, क्या है, तो उसको कायर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, वो डर रहा था। ही फील्स दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हर, वो सोच रहा था कि उसका जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। हिज मदर ऑलवेज encouraged and inspire him to learn fly, उसकी मम्मी जो थी वो हमेशा उसको इनकरेज करते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे, इंस्पायर करते थे, लेकिन उड़ने के लिए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स लेफ्ट, उसको छोड़ के गया, लेफ्ट हिम अलोन टू टेक रिस्क, कि अब तुम थोड़ा रिस्क लो, इसलिए अकेला छोड़ के वो चला गया था। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही फील्स हंग्री, जब उसको भूख लगा, भूखा था वो, भूख लगा, देन ही गो अहेड, वो आगे गया, एंड ट्राई टू फ्लाई, और उड़ने का कोशिश किया। इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी तरीके से उड़ गया, और ये था उसका पहली उड़ान। ओके, क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का फेथ, विश्वास किस पर था, एंड व्हाट डिड ही डू, वो क्या किया। चलिए इसका आंसर में जाते हैं। तो लेंचो ए लेटर टू गॉड हम लोग पढ़े हैं, उसी चैप्टर से है। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ, वहां पे पूछ रहा है फेथ किस पर था, कंप्लीट फेथ किस पर था, गॉड पर, तभी तो वो गॉड को चिट्ठी लिखा था, पैसा मांगा था, तो इतना विश्वास था उसका। और उसने क्या किया, सेकेंड क्वेश्चन, तो हिज फील्ड वेयर एंटायरली रूइंड बाय हेलस्टोन्स, हम लोग जानते थे कि उसका जितना सारा फील्ड में क्रॉप्स था वो सारा नष्ट हो गया था, किससे, हेलस्टोन से। इन द हार्ट ऑफ लेंचो, लेंचो के हार्ट में ओनली होप, आशा था, उसके पास एक ही आशा था। आशा क्या था, कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कौन हेल्प करेगा, मदद करेगा, गॉड ही मदद करेगा, कर सकता है। देन उसके बाद वो क्या करता है, ही राइट्स, वो लिखता है, अ लेटर टू गॉड, भगवान को चिट्ठी लिखता है। एंड ही आस्क्ड, वो भगवान को मांगता है, क्या है, आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसेस, एक 100 पीसेस वो मांगते हैं। लेंचो वाज श्योर, लेंचो को पूरा विश्वास था, श्योर एंड सर्टेन था वो, दैट गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, गॉड उसको मदद करेगा ही। क्लियर? देख लिए। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 51। व्हाट वेयर द रीजन, कारण क्या था, रीजन क्या था,
which caused a great suffering of Matilda. माटिल्डा के सफरिंग में। तो जैसे ही माटिल्डा हमको याद आता है वो चैप्टर द नेकलेस, नेकलेस याद आता है। तो हम लोग वो माटिल्डा का रूइन जो सफरिंग हुआ था वो सफरिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। माटिल्डा वाज अ वेरी प्रीटी लेडी। वो कैसी लेडी थी? बहुत ही प्रीटी, सुंदर। एंड सी वॉज वेरी ड्रीमी। उसका बहुत सारा सपना था। बट बाय मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य से वो क्या होता है उसका? सी मैरिड अ क्लर्क, एक क्लार्क से शादी होता है। और माटिल्डा वाज इनवाइटेड, एक दिन माटिल्डा को इनवाइट किया जाता है इन ए पार्टी में। सो सी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। जब उसके पास नेकलेस पार्टी में जाने के लिए नेकलेस नहीं रहता है तो वो क्या करता है? बोरो करता है, उधार करता है इससे, एक फ्रेंड से नेकलेस। हर ब्यूटी वाज हाईली प्रेइज्ड। उसका ब्यूटी जो था, सुंदरता था, वो प्रेइज हुआ था। कहां पे? पार्टी में, एट बॉल में। बट बाय मिस्टेक सी लॉस्ट दैट नेकलेस। लेकिन क्या हो जाता है? वो नेकलेस खो जाता है। देन उसके बाद हर हस्बैंड टेक अ लोन लेता है एंड इट रिपेड लोन फॉर लास्ट 10 years। और उस लोन को चुकाने में 10 साल लगता है। टू रिपे लोन चुकाते चुकाते माटिल्डा स्पेंड 10 हार्श ईयर्स। हार्श कठोर, हार्श मतलब कठोर। तो कठोर वो 10 साल पार करता है। सो इट वॉज द कॉज ऑफ माटिल्डा's ग्रेट सफरिंग। वही जो नेकलेस था वही माटिल्डा के लाइफ में सफरिंग बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? इसको डिलीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 52। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। ये पहले भी वीडियो में आप देखिएगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली है, फिर से यहाँ पे है। इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन, भोली का कैरेक्टर। तो भोली was the fourth daughter of रामलाल। रामलाल का फोर्थ डॉटर था। सी was neglected from her चाइल्डहुड से, बचपन से ही वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड था। बिकॉज, क्यों चाइल्ड था? क्योंकि सी वॉज नाइदर प्रिटी, वो सुंदर भी नहीं थी, नॉर अ वाइज, वो बुद्धिमान भी नहीं थी। सी हैड स्मॉल पॉक मार्क्स ऑन फेस, उसके चेहरा में स्मॉल पॉक मार्क्स था। सी स्टैमर्ड, वो बात करती थी तो रुक रुक के स्टैमर करती थी, स्टैमरिंग। एंड भोली इज टीचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। अब भोली का जो टीचर था वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसके लाइफ को चेंज करने में। व्हेन ऑल नेग्लेक्टेड हर, जब सब कोई उसको नेग्लेक्ट किया था, देन हर मैडम, उसका वही टीचर थी, उसको मोटिवेटेड किया था। मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड एंड इनकरेज भोली, उसको प्रोत्साहित किया था। वी ऑल्सो सी, और भी हम लोग क्या देखते हैं? दैट भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, विशंबर को शादी करने से मना कर दिया था। क्यों? बिकॉज ही डिमांड डाउरी, वो डाउरी डिमांड किया था, दहेज। इट वॉज अ बोल्ड स्टेप ऑफ भोली,
ये बहुत साहस का काम था, बोल्ड स्टेप था। किसके लिए? भोली के लिए। तो ये यहां हम लोग भोली का कैरेक्टर देख लिए। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। तो यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ मेरा ये सेक्शन खत्म हो गया 47 से 52 तक। तो फिर से मिलते हैं अगला वीडियो के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।